आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टारगेट विद शैलेंद्र मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में 2 वीडियो लाइन और एंगल पे ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लास्ट 2 वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखें ताकि उनको वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट मिल सके और आज के वीडियो में वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। तो प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखा था कि राइट एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, रेफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। जितने भी चीज़ें थी वो चीज़ें हमने सीख लिया था कि ये होता क्या है। बस हमको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी थी। उसके बाद हम लोग लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आइए हम लोग आज अपने वीडियो में अपने कंटेंट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होंगे और उनकी करने की अप्रोच क्या होगी। मैं क्वेश्चन लिखूंगा और साथ साथ अगर आपने सब कुछ सीखा है तो आगे के क्वेश्चन आप देखिए और उनको लगाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 22 सही 1/2 डिग्री अधिक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है। 2 चीज़ें मैंने बताया था कि पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। पूरक कोण किन्हीं भी 2 कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री है तो वो कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण होंगे। अगर किन्हीं भी 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो वो कोण आपस में सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात किया है। क्वेश्चन में बोला है, ध्यान समझिएगा, दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें से एक एंगल आपका x है तो दूसरा एंगल जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो आपका 90 माइनस x होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ने बोला कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक कोण आपका x है, इस कोण का x का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण मतलब 90 माइनस x जो अपने पूरक कोण से 22 सही 1/2 डिग्री अधिक है। 22 सही 1/2 डिग्री। ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से हमने स्टेटमेंट लिख दिया। इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम, ध्यान समझिए। इस x को इधर ला रहे होंगे, ये हो गया 2x = 90 प्लस ये आपका 22 दूना 44 एक 45/2 सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपका 22.5 आ गया। इनको आप सॉल्व कर रहे होंगे 90 और 20 110 112.5 तो 2x = आपका 112.5 आ गया। या फिर इसको सॉल्व कर रहे होंगे 2 से डिवाइड करके तो 56.25 आपके x की वैल्यू आ गई। 56.25 डिग्री आपके x की वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को नोट करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, उस कोण का मान बताइए, उस कोण का मान बताइए जो अपने कोटपूरक कोण के कोटिपूरक कोण के
3/5 गुने से 3/5 गुने से 20 अधिक है, 20 डिग्री अधिक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है उस कोण का मान बताइए। एक कोण मान लीजिए x हो गया, तो इसका कोट पूरक कोण जो होगा वो 90 माइनस एक्स होगा। कह रहा है कि उस कोण का मान बताइए जो अपने कोट पूरक कोण के 3/5 गुने से 20 अधिक है, कोट पूरक कोण से 20 अधिक है, 20 डिग्री अधिक हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहां से देखेंगे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो इसका मल्टीप्लाई आप यहां कर रहे होंगे तो आप कहेंगे 270 डिग्री माइनस 3x अपॉन 5 कर रहे होंगे प्लस 20 डिग्री इक्वल टू x आ गया। एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो ये आपका 5x इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 3x, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होंगे प्लस 100। 3x आप इधर ले जाएंगे, 5 3 8x हो गया, 270 और 100 मिलके आपका ये 370 हो गया, 370 डिग्री। या फिर x इक्वल टू आप 370/8 कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे 18 दूना 36, 2 पंचे 10 और 4 बार में इसको सॉल्व कर रहे होंगे। 4 चौके 16, 4 छंग 24, 46 सही 1/4 डिग्री, 46 सही 1/4 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जो आपको बोला गया बस उतना ही आपको लिखना है कि x आपका अगर 90 दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री, उसमें से अगर एक एंगल आपका x हो गया तो दूसरा 90 माइनस एक्स उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अपने पूरक कोण 90 माइनस एक्स के 3/5 गुने से 20 अधिक है। आप इसको सॉल्व करिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है उस कोण का मान बताइए, उस कोण का मान बताइए जो अपने कोटि पूरक कोण के, जो अपने कोटि पूरक कोण के 7/5 गुने से 7/5 गुने से 30 डिग्री कम है, 30 डिग्री कम है। अब इस क्वेश्चन को जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है कि पिछले क्वेश्चन में ज़्यादा की बात किया था, इस क्वेश्चन में कम की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस कोण का मान बताइए जो अपने कोट पूरक कोण के 7/5 गुने से। तो अगर देखिए एक एंगल आपका x होगा तो अगला एंगल आपका कोट पूरक एंगल 90 माइनस एक्स होगा। तो कह रहा है कि उस कोण का मान बताइए जो अपने कोट पूरक कोण के 7/5 गुने से 7/5 गुने से 20 कम है। मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 20 का होना चाहिए, तो सॉरी 30 का होना चाहिए, 30 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 630 माइनस ये आपका 7x हो गया, और ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे यहाँ पे माइनस 5x, और इधर आप 5 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका इधर से आंसर आ गया 150 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 5 12 ये इधर आ जाएगा और इसको आप इधर लेके चले जाइए। आप बोलेंगे 630 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू 12x। 630 में से एक आपका 100 चला गया, ये 530 बचा, 530 में से फिर से 50 आप माइनस कर देंगे तो 480 आ गया। 480 डिग्री बराबर 12x, या फिर x इक्वल टू 40 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। x इक्वल टू 40 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण जिनमें दो संपूरक कोण जिनमें 8:13 का अनुपात है। 8:13 का अनुपात है, दोनों कोणों में अंतर बताइए। दोनों कोणों में अंतर बताइए। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है और पूरक कोण क्या होता है। तो आपको पता है कि अगर दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब वो संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो याद रखिएगा, संपूरक कोण अगर एक एंगल आपका x है तो दूसरा 180 माइनस x होगा। इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो ये 180 हो जाएगा। दो संपूरक कोण जिनमें 8:13 का अनुपात है। आप इसको सॉल्व करते करिए। कह रहा है कि दोनों कोणों में अंतर बताइए। तो देखिए ध्यान से, 180 एक में 8 का रेशियो है, एक में 13 का रेशियो है। तो डिफरेंस आप देखिए यहाँ से 8 और 13 का डिफरेंस कितना, 5 का। 180 कर आप दोनों कोणों में अंतर बताइए। तो आप देखिए ध्यान से, डिफरेंस यहाँ पे कितना, 8 और 13 का, आप कहेंगे 5 का डिफरेंस, अपॉन में दोनों को आप ऐड कर रहे होंगे। आप इसको रेशियो में पढ़ चुके हैं कि संपूरक कोण जो होता है, संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। उस 180 डिग्री में दोनों का डिफरेंस कितना, 5 का, दोनों का सम कितना, 21 का। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर रहे होंगे, 3 से काट रहे होंगे, 6 बार में कट गया, 3 से 21 हो गया। अच्छा पंचे 300, ये 300/7। इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौके 28 और 7 दूना 14, 42 सही 6/7 डिग्री। तो दोनों कोणों में अंतर जो आया वो 42 सही 6/7 डिग्री का अंतर आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर से इसको समझ लीजिए। करा संपूरक कोण जिनमें 8:13 का अनुपात है। संपूरक कोण आपका 180 डिग्री का होता है। 180 इंटू दोनों कोणों में डिफरेंस कितना, 5 का, अपॉन में दोनों रेशियो का योगफल सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। या आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा पता हो कि 180 इंटू 8, पहला कोण 8/21, दूसरा एंगल आपका 180 इंटू 13/21, दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए। आप इसको भी सॉल्व कर रहे होंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे होंगे, तब भी यही चीज़ आपका आएगा। अगर आपने अर्थमेटिक में रेशियो पढ़ा है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जब हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि रेशियो कैसे निकालेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और हम लोग अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि उस कोण का मान बताइए जो अपने, उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण के, जो अपने संपूरक कोण के 4/5 गुने से 4/5 गुने से 40 डिग्री अधिक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण के 4/5 गुने से 40 डिग्री अधिक है। अगर संपूरक कोण है तो एक कोण अगर x होगा तो इसका संपूरक कोण 180 माइनस x होगा। कह रहा है कि x का मान बताइए, मतलब उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण के 4/5 गुने से 40 अधिक है।
प्लस 40 डिग्री इक्वल x इक्वल टू जो x है वो अपने संपूरक कोण के 4/5 गुने से 40 अधिक है। संपूरक कोण जो है आपका वो संपूरक कोण का 4/5 गुना प्लस 40 जो बराबर है x के। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे होंगे। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होंगे 5x इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 720 डिग्री माइनस 4x प्लस यहाँ कर रहे होंगे 5 का मल्टीप्लाई 200 डिग्री। एलसीएम मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आता है, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आप इसको इधर ला रहे होंगे, आप बोलेंगे ये 9x हो गया और इधर से आप 720 में से 220 आप माइनस कर रहे होंगे, 720 में से 200 माइनस कर रहे होंगे तो ये आपका 520 आ गया। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे x इक्वल टू 520 डिग्री अपॉन 9, या फिर इसको आप सॉल्व करिए, आप कहेंगे 9 पचे 45 हो गया आपका, यहाँ पे आपका 7 आया और उसके बाद 9 सत्ते 63, उसके बाद 57 सही 7/9 डिग्री, 57 होल 7/9 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बस कुछ करना नहीं, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है बस आपको वही देखना है, उसके बाद वही स्टेटमेंट आपको लिख देना है। बस आपको केवल इतना समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि उस कोण का मान बताइए, उस कोण का मान बताइए जिसका कोटिपूरक कोण, जिसका कोटिपूरक कोण, जिसका कोटिपूरक कोण उसके संपूरक कोण का, जिसका कोटिपूरक कोण उसके संपूरक कोण का, संपूरक कोण का 2/5 गुना है, 2/5 गुना है। क्वेश्चन बोला कि उस कोण का मान बताइए जिसका कोटिपूरक कोण, मान लीजिए कोई कोण के है तो इस कोण के का कोटिपूरक कोण 90 माइनस के होगा, उसके बाद इसी कोण के का संपूरक कोण 180 माइनस के होगा। उसने बोला कि उस कोण का मान बताइए, मतलब के का मान बताना है कि जिसका कोटिपूरक कोण, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो संपूरक कोण के संपूरक कोण का 2/5 गुना है, मतलब 90 माइनस के ये बराबर है 180 माइनस के 2/5 गुने के। अब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा होगा तो 450 डिग्री माइनस 5 के इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा होगा 360 डिग्री माइनस 2 के। आप 5 को इधर ले जा रहे होंगे तो प्लस 5 के माइनस 2 ये आपका 3 के आ रहा होगा, और आप इसको इधर ला रहे होंगे तो यहाँ पे 90 आ रहा होगा। 450 माइनस 360 90, और यहाँ से के की वैल्यू 30 डिग्री आ रही होगी। के की वैल्यू 30 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन आपका होगा कि उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण के, उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण के 4/5 गुने के बराबर है। संपूरक कोण के 4/5 गुने के बराबर है। अगर आपने कोटपूरक संपूरक समझ लिया है ये होता क्या है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगली बात, हम लोग लाइन और एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं।
हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब जो हमको करना है वो लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन अगर हमको करने हैं तो वहाँ पे आपको पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, उसके बाद अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उनको पिछले वीडियो को आप देखते हुए यहाँ तक आइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अब हम लोग लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया, सपोज ये आपकी एक सीधी लाइन है और ये आपकी एक सीधी लाइन है और ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये एंगल आपका x प्लस 40 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका x है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि अगर AC एक सीधी रेखा है, ABC एक आपकी सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा पर, ठीक है, ये जो टोटल एंगल बनता है A 180 डिग्री का बनता है। तो आप कहेंगे कि x प्लस 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से 2x इक्वल टू इधर ला के सॉल्व कर रहे होंगे, 140 डिग्री आपको आ गया और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 70 डिग्री आ गई। x की वैल्यू आपकी 70 डिग्री आ गई। ये सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका, मान लीजिए ए बी, उसके बाद एक पॉइंट है, मान लीजिए ओ पॉइंट है और यहाँ का एंगल आपका ये 3x है, यहाँ का एंगल आपका ये एंगल आपका 90 डिग्री है और उसके बाद ये एंगल आपका 5x है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है कि x क्या होगा। आपको पता होना चाहिए अगर AOB एक सीधी रेखा है तो इस पूरे पे जो एंगल बनता है वो आपका 180 डिग्री का बनता है। इसका मतलब इन सभी का जो सम होगा 180 के इक्वल होगा। तो आप कहेंगे कि 3x प्लस 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 5 3 8x हो गया, 90 को इधर ला रहे होंगे, 180 माइनस 90 आप कर रहे होंगे तो आपका 90 डिग्री आ गया। या फिर x इक्वल टू 90/8 आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ग्यारह सही 1/4 डिग्री आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू 11 सही 1/4 डिग्री। आप इसको सॉल्व करिए। सिंपल से क्वेश्चन, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इतना सब कुछ क्लियर है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा, यहां का एंगल आपको दिया गया है x, यहां का एंगल आपको दिया गया है 2i और उसके बाद यहां का एंगल आपके सामने है 3x। उसके बाद यहां का एंगल आपको दिया गया है 4y दिया गया है। आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, जबकि y का मान आपको 36 डिग्री दिया गया है। x आपको फाइंड आउट करना है, जबकि y इक्वल टू आपको 36 डिग्री दिया गया है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक सीधी लाइन पर जो यहाँ का एंगल बनता है ये 180 डिग्री होता है, लेकिन इसी सीधी लाइन पे पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है वो आपका 360 डिग्री का बनता है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पर पूरा का पूरा एंगल में बात करूं तो 360 डिग्री का होगा। अगर 360 होगा तो इसका मतलब इन सभी का सम जो है 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो इन सभी को हम आपस में जोड़ लेते हैं। 3x और x, 3x प्लस x प्लस 2i प्लस 4y आप कर रहे होंगे, 2i प्लस 4y, ये टोटल आपका 360 के इक्वल होगा। इनको सॉल्व कर रहे होंगे, ये आपका 4x हो गया और 2 और 4 मिलकर 6x हो गया, 6y हो गया।
प्लस 6y हो गया, और y की वैल्यू आपको दी गई है 36 डिग्री, तो y की वैल्यू 36 रख दीजिए इक्वल टू 360 डिग्री। 36 छक्के आपका 216 होता है, इसको आप इधर ला के माइनस कर रहे होंगे। 4x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 216 डिग्री, इसको आप माइनस कर रहे होंगे तो आपका 16 4 20 हो गया, और ये आपका 20 और 40 60 हो गया, तो ये आपका आ गया 4x इक्वल टू 10 से 6 गया आपका 4 हो गया, 5 से 1 गया 4, 3 से 2 गया 1 4, 4x बराबर 144। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और भी अभी, तो x इक्वल टू 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, 4 3 12 और 4 6 24, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, x की वैल्यू भी आपकी 36 डिग्री आ गई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है, तो इन सब का जो सम होगा टोटल 360 डिग्री के इक्वल होगा। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि y की वैल्यू आपको 36 डिग्री दी गई है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। पिछले वीडियो को आप लोग देखिए, उनको बार बार समझने की कोशिश करिए, ताकि अगले वीडियो में हम लोग लाइन और एंगल पे बेस्ड थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करें, उन चीज़ों को हम लोग समझ सकें। उम्मीद है जो चीज़ आपको समझाया गया, जो चीज़ बताया गया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, लाइन और एंगल के बेस्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।